आज की कहानी का शीर्षक है नौकरी करने वाली हर महिला की कहानी। पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई। लॉकडाउन के कारण मनु के ससुराल में बर्तन और कपड़े धोने के लिए आने वाली काम वाली बाई भी बंद हो गई थी। मनु के शादी को हुए भी तो 2 साल ही थे। शादी के इन 2 सालों में मनु गिन चुनकर कम से कम 2 या 3 बार ही अपने ससुराल जा पाई थी। जॉब की वजह से मनु मुंबई से पूना सेटल हो गई थी अपने पति मोहित के साथ। लॉकडाउन की शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात तो ये थी कि वर्क फ्रॉम होम की कंसेप्ट शुरू हो गई थी। मनु के ससुराल में मोहित के मम्मी पापा भी काफ़ी खुश थे। बहुत दिनों के बाद मनु और मोहित फिर से पुणे से मुंबई लौट आए थे और अब की बार बच्चे यही रहेंगे, ये सोचकर उसके मम्मी पापा काफ़ी खुश थे। शुरुआत में तो सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा था। वो कहते हैं ना, नए के 9 दिन। मनु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। मनु की सास भी पहली बार अपनी बहू के साथ रह रही थी, इसके कारण वो शुरुआत में काफ़ी खुश महसूस करती थी। इसी वजह से मनु की सास भी समझदारी दिखा रही थी। बच्चे ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं और वो भी उन्हें सब कुछ देती थी। खाने पीने की तो काफ़ी चंगल होती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मनु की सास चिड़चिड़ी होने लगी। अब उन्हें मनु का पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहना पसंद नहीं आता था। इसके कारण मनु और उसके सास में मनमुटाव बढ़ने लगे। मनु एक समझदार लड़की थी। अब मनु सुबह सुबह जल्दी उठने लगी। मनु सुबह 5 बजे उठती और सारा काम करती और अपनी सास को मदद करने लगी। और अब मनु ऑफिस के काम के पहले और ऑफिस के काम के बाद घर का काम करती थी। इसकी वजह से अब घर में शांति का माहौल फिर से बन गया। ये थी मनु की कहानी। कहानी बहुत ही सिंपल और सादी लगेगी आपको, लेकिन मनु और नौकरी करने वाली हर एक महिला ऐसी बहुत सी चीज़ों को फेस करती है। हम आसानी से कह देते हैं कि तुम तो क्या जॉब करती हो, इसकी वजह से तुम्हारे घर में मेड है और तुम बाकी कामों के लिए भी काम वाली बाई अफोर्ड कर सकती हो। और कई बार हम यूं ही किसी को कमाने वाली स्त्री का उदाहरण देते हैं और बड़ी ही ऊंची गर्दन करके बोलते हैं कि वो देखो अपने पैरों पर खड़ी है, स्वाभिमानी है। लेकिन दूर से तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। परंतु कुछ भी हो, लेकिन नौकरी करने वाली भी एक औरत है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है और किसी की माँ भी है। इसके कारण वो चाहे कितनी भी नौकर चाकर रख ले या फिर काम वाली बाइयाँ रख ले, लेकिन फिर भी उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। उसे भी तो जल्दी उठना पड़ता है। सुबह सुबह सुकून से अदरक वाली चाय पीना उसे भी पसंद होता है, लेकिन वक्त की कमी के कारण उसे ये सुख भी नसीब नहीं होता। क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों का स्कूल घर से ही होने के बावजूद भी उन्हें तैयार करके मोबाइल या फिर लैपटॉप के सामने बिठाने की जिम्मेदारी भी तो उसी की होती है। ऑफिस का काम घर से ही क्यों ना करना हो, लेकिन उसे वहाँ भी अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभानी होती है। घर में खाना बनाने के लिए मेड ही क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ उस पर तो नहीं सौंप सकती। अपने पति और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ वो नहीं खेल सकती। खाना बनाने वाली बाई के साथ वो पूरा वक्त खड़ी रहकर सब्जी में तेल नमक कितना कैसे डालना है सब वही तो बताती है और वहाँ भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा खींचातानी तो उसी की हुई थी। ना कहते हुए भी औरत की जिम्मेदारियाँ तो बढ़ती ही जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, क्योंकि उसे घर में पत्नी, माँ और साथ ही साथ उसे ऑफिस में अपना रोल अच्छे से निभाना होता है। उसे हर जगह परफेक्ट ही रहना पड़ता है। सुबह सुबह शुरू होने वाला उसका दिन कभी कभी ऑफिस के काम की वजह से रात में 1 या 2 बजे ख़त्म होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी करने वाली औरतें हाई फाई होती है। सुबह सुबह उठकर सबको सुबह का चाय नाश्ता देकर दोपहर का खाना बनाकर ऑफिस के लैपटॉप पर उसे टाइम पे लॉगिन करना पड़ता है। उसके लिए कितनी खिंचातानी होती होगी ना उसकी। इन सब में उसके ऑफिस के कॉल्स, मीटिंग्स, बच्चों के स्कूल के लॉगिंग इशू, इन सब में उसने बनाया हुआ खाना भी वो सुकून से नहीं खा सकती। जैसे तैसे अपने बाल ऊपर बांध के जो अपना दिन शुरू करती है, वो दिन ख़त्म होने तक ना उसे अपने बाल अच्छे से कंघी कर पाती है और ना ही खुद का चेहरा आईने में देख पाती है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है उसे पता भी नहीं चलता। रात को सोते वक्त भी वो शांति से नहीं सो सकती। सोते वक्त भी उसे अगले दिन का नियोजन करना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन में वक्त पर क्या बनाना है ये सवाल उसे नहीं पढ़ना चाहिए,
वरना ऐन मौके पर उसकी ही और कसरत बढ़ जाएगी। मन में हर वक्त एक टेंशन और कई सारे विचार उसके मन में होते हैं। कभी घर में पति से नोकझोंक तो कभी बॉस के ताने, लेकिन फिर भी सब सिचुएशन का हिम्मत से सामना करते हुए वो अपना जीवन और संसार खूबसूरत बनाती है। सोमवार से लेकर शुक्रवार भले ही सबकी पसंद का खाना नहीं बना पाती, लेकिन वीकेंड में वो पक्का कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करती है। इन सब में भी वो हर त्योहार में अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को आगे अच्छे से चलाती है। कम शब्दों में कहे तो नौकरी करने वाली हर महिला की अनेक व्यथाएं होती है, लेकिन फिर भी वो घर में पत्नी, माँ, बेटी और बहू के सारे फर्ज निभा कर भी वो ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल भी परफेक्टली निभाती है। नौकरी और घर की जिम्मेदारी, ऐसी दोनों ही टेंशन वो अपने मन में कैरी करते हुए अपना जीवन सुंदर बनाती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है उस हर औरत की जो जॉब के साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी परफेक्टली निभाती है, अपने घर को संभालती है। ऐसे मल्टीटास्किंग महिलाओं की हमें इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हो सके तो उनकी थोड़ी हेल्प भी करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।